हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आई होप एनडीए की तैयारी आप लोग की जोरों शोरों से चल रही होगी। अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं आपके एनडीए का एग्जाम शुरू होने में, और ये आपके लिए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा दुखद ये हो रहा है कि अभी बहुत दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास लगातार एक ही तरह के मैसेज आ रहे हैं कि सर, पढ़ाई तो बहुत सारी करी थी, चीजें तो बहुत सारी कर ली थी, लेकिन अब हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए, अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा कि पहली चीज तो ये कि अब कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपने पढ़ाई करी है इसलिए आप भूल रहे हो। ऐसा पढ़ाई नहीं करते तो कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहते। लेकिन अब आप लोगों को अपने आप को संभालने की जरूरत है। आपको अगर लग रहा है कि आपने जो भी पढ़ा है सब भूलते जा रहे हैं, तो इट इज बेटर टू रिकलेक्ट एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ही घंटों बाद आपका एग्जाम है, तो इतने घंटों में अब आप चीजों को समेटना शुरू करिए। पहला तो बहुत लिया, 11th का सिलेबस निपटा लिया, 12th का सिलेबस निपटा लिया, एमसीक्यूज कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, बहुत सारा टाइम का ट्रैक भी रख लिया। लेकिन अब जो समय है वो इट इज करेक्ट टाइम टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स। सबसे जरूरी यह है कि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो वेक्टर पढ़ा हो, 3D पढ़ा हो या जीएटी का पढ़ा हो, सारी चीजों के जो फॉर्मूले हैं वो लिख लो एक जगह पर, 2 बार एटलीस्ट लिख लो। टाइम लगेगा, लेकिन हां, ये सारे फॉर्मूलेस को आप बिल्कुल मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। फॉर्मूले का ये जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है आपको, वो शॉर्ट ट्रिक का बिल्कुल भी लूज आउट मत करिएगा। भूल मत जाना कि इसमें प्लस था कि इसमें माइनस था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में ये स्क्वायर था कि नहीं था, माइनस था कि प्लस था, साइन पहले आता है, कॉस पहले आता है। ये सारी चीजें आपको परेशान करने वाली हैं। इसीलिए अब चीजों को समेटना शुरू करो। अब बैठो, मोबाइल वगैरह थोड़ा सा आप रखकर अपनी चीजों को पुराना देखो कि आपने इतना जो पेपर सॉल्व किए, इतने पीवाईक्यू सॉल्व किए, क्या कॉमन मिस्टेक आ रही थी। उस कॉमन मिस्टेक पे आप काम करना शुरू करिए दोस्तों, क्योंकि दिस इज अ हाई टाइम टू रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ 16th ऑफ अप्रैल। सुबह आप लोगों के पास एक ऐसा पेपर आने वाला है जो आपको बनता है दोस्तों। बनते हुए पेपर में गड़बड़ होगी अगर आप अपने आप को सही से सहेज कर नहीं ले जाओगे। इसीलिए अब फैलाना बंद करो, नई चीजें पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना। बिल्कुल, जो चैप्टर छूट गए, मान लो 50%, 55% आपके आ गए, आपका सिलेक्शन तय है। ऑब्वियसली हम लोग को एम तो हायर के लिए करना है, मेरिट लिस्ट में घुसना है, लेकिन कैरिड अवे मत होना। मैं बार बार अपने सारे वीडियोस में बोल रहा हूं। और अब नए पेपर सॉल्व करना बंद कर दो, ठीक है। अब आप समेटना है, सारे फॉर्मूले याद करो, दोबारा लिख के देखना। याद करना मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, यू हैव टू पेन डाउन एवरीथिंग। मैथ्स में जो पेन डाउन नहीं करता वो फंस जाता है ना। और वीडियो अंत करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रियलिटी चेक। रियलिटी चेक करना आपको बहुत जरूरी है। बेमतलब पेरेंट्स के सामने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन खुद को, खुद की स्थिति पता होनी चाहिए। बहुत ऐसा ना हो कि हम अपने आप को बड़ा 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 बोलते बोलते यही भूल गए कि हमारी असली स्थिति क्या है। हम लोग को वहां पे सरप्राइज नहीं होना है। वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। वहां पे सरप्राइज नहीं होना है कि अरे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे इतने कम नंबर कैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो स्थिति है आपकी पुराने पेपर सॉल्व करके आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आया। उस रियल स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें अपने आप को रिकलेक्ट करो। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। वीकनेस जो थी उसको छोड़ दो, अब उसका अब कुछ मत करना, नई चीज अब मत पढ़ना। जो चैप्टर छूट गए थे छूट जान दो। हम जितने चैप्टर हमें आते हैं उस पे ही फाइट करेंगे, एंड विल मेक श्योर दैट वी गेट इनटू दिस रिटन एग्जाम फॉर श्योर, राइट। जय हिंद दोस्तों। हमारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे आपके पास, कंटेंट भी आएगा, इंफॉर्मेशनल भी आएगा, स्ट्रेटेजिकल भी आएगा। बस उतना देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद एंड यस, ऑल द बेस्ट।